ज्ञान तो है बट थोड़ा सा उल्टा सीधा है। ठीक है, तो ये योग दर्शन है। दर्शन हमारे कितने माने गए हैं? 6 दर्शन माने गए हैं, जिनको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन है, ये पता है सबको। तो योग दर्शन मतलब ये योग सूत्र। योग दर्शन जो है ना, लगभग सारे के सारे दर्शन जो हैं वो सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं। सूत्रों में, सूत्र का मतलब होता है थोड़ी सी बात में ही बहुत ज्यादा बात कह देना। तो इन सूत्रों का ही फिर आगे जब इनको एक्सप्लेन किया जाता है तो भाष्य के रूप में किया जाता है। जैसे वेद, व्यास जी का भाष्य है, वेद भाष्य है ना, जो जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ कि भाष्य क्या चीज होती है? दर्शन, योग सूत्र। तो ये सूत्र जो है ना, न्याय सूत्र हो गया न्याय दर्शन का। और जितने भी सूत्र हैं हमारे, और कौन कौन से हैं दर्शन? वैसे कितने दर्शन है? 6। किन, क्या क्या नाम है इनके? पूजा जी बताएंगी। पूजा जी, जल्दी से बताएं। लाइब्रेरी में कोई बैठा है क्या इनमें से? हैंड रेज कर दें, उनसे हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी से पूछ लेंगे। आप माइक से बता सकते हैं, लिखने में दिक्कत, टाइम ज्यादा लगेगा। जी, आशु जी, आशु जी बताएंगे, दर्शनों के नाम बताएंगे। आशु, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं है भाई। रिस्पॉन्स करोगे तो मजा आएगा। हाँ, ऐसे तो मुझे मैसेज वाला सेक्शन खोलना पड़ेगा ना। देखिए, योग दर्शन जिसको हम पढ़ेंगे, योग दर्शन का मतलब है कि योग को जिसने समाधि वगैरह से जब देखा, अभ्यास करके जिसने भी देखा, एक्सपीरियंस किया, उसको उसने सूत्रों में पिरो दिया। ठीक है, योग दर्शन के बाद सांख्य दर्शन, जो इसी का एक समान विचारधारा रखता है, सांख्य दर्शन। तो इसने सांख्य के हिसाब से उसको देखा। ठीक है, फिर आता है एक न्याय दर्शन, फिर आता है वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन में चीजों को किस तरह से साबित करते हैं, पहचानते हैं, उनके कुछ लक्षण, कुछ उनकी गुण वगैरह बताए गए हैं। वैशेषिक में हर तरह के कितने गुण हैं, कितने पदार्थ हैं इस सब में, तो वो बताया गया है। 4 हो गए आपके। फिर आता है मीमांसा और वेदांत। ठीक है, जिसको कि उत्तर और पूर्व मीमांसा भी बोल देते हैं। तो ये आपके 6 दर्शन हो गए। ये इसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक का मतलब क्यों बोला है आस्तिक? क्या ये भगवान को मानते हैं इसलिए बोला है, या फिर ये वेदों को मानते हैं इसलिए बोला है? ये यस वेदों मॉर्निंग को स्टार, मानते हैं। वेदों को मानते हैं इसलिए बोला है आस्तिक दर्शन। और जो वेदों को नहीं मानते हैं, सिरे से नकार देते हैं, उनको कौन कौन से दर्शन है? वो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चरवाक। चारवाक दर्शन। ठीक है, तो ये हो गए आपके नास्तिक दर्शन जिसको बोलेंगे। भाई जैन बौद्ध, इन्होंने भी तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था ना, लेकिन ये हमारे हिसाब से या वेदों के हिसाब से पूर्ण प्राप्ति इनकी नहीं हुई। थोड़ी बहुत समझ इनकी ऐसी हो गई कि ये नास्तिक ही कहलाए, कहीं ना कहीं कुछ गैप रह गया। तो इसी तरह से इनकी आलोचना या इनकी जो भी, जो जिस विचारधारा का होता है, वो उस तरह का विचार यहाँ पर प्रकट कर देता है। तो बेसिकली आपको दर्शन की बात बताई थी मोहित जी, कि योग दर्शन यानी कि ये तो योग सूत्र है ऐसा नहीं है, इसी को हम
योग दर्शन भी कहते हैं। तो ये समझो, आप अपने आप को प्राउड फील करो कि आपको योग दर्शन यानी 6 दर्शनों में से एक दर्शन आपको कंठस्थ है, अगर किसी को है तो। बाकी बहुतों को है, तो एक दर्शन आप कर चुके हो। ठीक है, अब इसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन की बात करी है। लेकिन ये जो योग दर्शन है किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि जी की वंदना कौन करेंगे? कोई नहीं करना चाहता है? चलो ठीक है, हम ही कर देते हैं। यस मैम, कर देती हूँ। हाँ प्लीज। रेणुका आराम जी से बैठ प्लीज। जाओ, उनका गहरी सांस लेंगे, धीरे छोड़ देंगे। योगे जिह्यसि पदे वाचं मलं शरीरश्च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू रेणुका जी, बहुत सुंदर आपने उच्चारित किया। तो अभी हमने बात की महर्षि पतंजलि की। तो महर्षि पतंजलि के बारे में आप उनका जो जीवनी है उनको आप देख लेना, नेट पे भी पड़ी होगी। और सिर्फ एक जगह से नहीं देखना, 3-4 जगह से देखना। एक दो बातें थोड़ी थोड़ी नई मिल जाती हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, सब चीजें, क्योंकि यहाँ रिवीजन क्लास है तो बहुत थोड़े में हम बात करेंगे। तो महर्षि पतंजलि के बारे में इसी सूत्र में 3 गुण बताए गए हैं। योगेन चित्तस्य, योग से चित्त का, पदेन वाचाम, पद से वाणी का, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और च, संस्कृत में हमेशा च जो है ना सबके लास्ट में आता है। सभी 1 2 3 4 बातें कह देते हैं ना, उसके बाद में च आता है ताकि और की बात करते हैं। तो च वैद्यकेन, वैद्यकेन से यानी कि जो अपना आयुर्वेद है उससे, मलम शरीर से, शरीर के मलों का नाश होता है। यानी कि जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने योग से चित्त का, पद से वाणी का, और वैद्यकेन से यानी कि आयुर्वेद से उन्होंने शरीर के मलों का नाश किया। ठीक है, तो 3 तरह के गुण उन्होंने बताए हैं महर्षि पतंजलि के। अगर इन केस उनके गुणों की चर्चा होती है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम आमतौर पे वेद व्यास जी का योग भाष्य करते हैं इसके साथ साथ में। और इसके अंदर नहीं है कुछ चीजें, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में आप याद दिला देना कि ये वेद मतलब योग भाष्य से है ये वाली। तो सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि योग सूत्र एक ऐसा दर्शन है जो मोस्टली स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और इसको क्रम से याद भी करते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए जब इसकी बहुत ज्यादा सीखने की है तो इसमें सूत्रों की संख्या अक्सर पूछ ली जाती है। तो सूत्र संख्या आपको याद करनी है। सूत्र संख्या याद करने के कुछ तरीके हमने बताए थे। तो सबसे पहले योग को सिर्फ ये कहते हैं कि अथ योग अनुशासनम। तो अथ के बहुत सारे अर्थ बताए थे जो यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। योग के अनुशासन की यहाँ से बात करते हैं, यानी कि अब कहते हैं कि चलो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पहला सेंटेंस है, समझ लीजिए, योग सूत्र का। तो पहले सेंटेंस के बाद में जो कहते हैं कि योग को हम स्टार्ट करते हैं, ये सीक्वेंस है आपका, क्रम, क्रम कैसे याद करना है ये फोकस उसी पे रहेगा। ठीक है, तो योग से चित्त की वृत्ति का निरोध, यानी कि योग, इन्होंने कहा ना योग को हम पढ़ेंगे। चलो अब हम योग को पढ़ते हैं। अनुशासन यानी कि हम क्रम से योग को कैसे पढ़े। तो सबसे पहले वाले में ये बताया था। अब क्योंकि पढ़ना किसको है? योग को। तो योग के बारे में 2 और 3 सूत्रों में बताया गया है कि योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध करना है।
योग जो है किसको कहते हैं? पहले तो वही है ना, किसको पढ़ेंगे भाई हम, जो है ना गणित को पढ़ेंगे। तो गणित क्या चीज होती है? गणना करना किसी भी चीज की। तो सबसे पहले उसी को बता दिया कि ये है, यानी कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और जब ये योग घटित हो जाता है तो परिणाम इसका तीसरे सूत्र में बता दिया, परिणाम। ठीक है, पहले तो ये बताया परिभाषा और तीसरे में बता दिया परिणाम। ठीक है, 2 सूत्रों में इन्होंने योग को कह दिया है। अब क्या कहा इसमें कि परिणाम क्या है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये परिणाम हो गया किसका? योग का। ठीक है, आपका क्रम बन रहा है कि सबसे पहले योग, उसके बाद उसकी परिभाषा, उसके बाद उसका परिणाम। ठीक है, ये वैसे तो मैं उम्मीद क्या करती हूँ, मुझे 100% पता है कि आप सबको पता है, पहले कुछ 5-7 सूत्रों का सीक्वेंस सबको पता है, लेकिन फिर भी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए चौथे में क्या कहता है कि ये योग बता तो दिया है परिभाषा और परिणाम, लेकिन फिर उसको दूसरे ही सूत्र में 2 नाम आए थे, चित्त और वृत्ति, क्योंकि हमें निरोध किसका करना था? चित्त और वृत्ति का। यानी कि चित्त वृत्ति आप इकट्ठा ले लो चाहे अलग अलग ले लो, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहले ये वृत्ति को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें सीक्वेंस बनाना है, इसीलिए हमें शब्दों को पकड़ के चलना है। वृत्ति को एक्सप्लेन करेंगे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी कि वृत्ति के समरूप ही सभी लोग दिखाई पड़ते हैं, अन्य लोग दिखाई पड़ते हैं। यानी कि पहले जिसने निरोध किया चित्त की वृत्ति का, उसको मिल गया स्वरूप का ज्ञान, यानी कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बाकी के लोग क्या हो गए? वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है वैसे वो दिखाई पड़ते हैं। तो वृत्ति के बारे में चर्चा की है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र मतलब अन्य लोग या अन्य जो है वो वृत्ति के समरूप दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद वृत्ति के समरूप तो कह दिया, लेकिन वृत्ति कैसी कैसी वृत्ति होती है, वो वृत्तियों की चर्चा फिर आगे करेंगे कि वृत्ति की जो भेद होते हैं वो 5 है। यहां पर तो कितने प्रकार हो गए, यानी कि एक कलिष्ठ हो गया, एक कलिष्ठ और एक अकलिष्ठ। ठीक है, कलिष्ठ क्या होता है? कष्ट देने वाला, कष्ट देने वाला। और अकलिष्ठ क्या होता है? जो कष्ट ना दे, न देने वाला, कष्ट न देने वाला। ठीक है, अब कष्ट देने वाली वृत्ति देखो, कोई अगर सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा या तंबाकू खाएगा, खैनी खाएगा, तो वो कष्ट देने वाली होगी आने वाले समय में। और अगर कोई हेल्दी खाना खाएगा, भरपूर नींद सोएगा, उसका शरीर हल्का होगा, तो वो अकलिष्ठ वृत्तियां बनेंगी उसकी। उसके मन में किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं आएगा, पाप नहीं आएगा, किसी के प्रति क्रोध नहीं आएगा। तो दोनों वृत्तियों का अलग अलग हो गया ना। और इधर जो है ना, वो अपनी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अनाप शनाप, यानी कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पर कलिष्ठ वृत्ति और अकलिष्ठ वृत्ति, ये वृत्तियां 2 प्रकार से बनती हैं, लेकिन ये वृत्तियां होती 5 प्रकार की हैं। एक तो 5 प्रकार, और एक इनके जो फर्दर आगे हम कहेंगे कि अच्छी और बुरी, है ना। अच्छी बुरी हर एक में है, लेकिन इसका मेन है 5 प्रकार। लेकिन ये 5 प्रकार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। तो 5वें सूत्र में इसने सिर्फ ये कहा है कि वृत्तयः पंचतयः, वृत्ति जो है 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5वें सूत्र में 5 प्रकार की वृत्तियां बोली, लेकिन आगे जो लाइन आ रही है वो कलिष्ठ और अकलिष्ठ, यानी कि कलिष्ठ भी होती है और अकलिष्ठ भी होती है। ठीक है, छठे में क्या कह रहे कि अब इन्हीं 5 प्रकार की वृत्तियों को 6, 7, 8, 9 और 10 और ये 11। ठीक है, अब इसमें क्योंकि एक सूत्र ऐसा है जिसमें कि सिर्फ एक चीज बताई गई है, तो ये अगली 5 प्रकार की वृत्तियां ये 6 सूत्रों में कहेंगे, 3 और 3 6। ठीक है, अब पहले वाले में कहा कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, जो छठा सूत्र है उसमें सिर्फ नाम दिए गए हैं वृत्तियों के, वृत्तियां एक्सप्लेन नहीं करी हैं, तो छठे सूत्र में नाम आ गए। 7वें में क्या किया इन्होंने कि जो प्रमाण है, सबसे पहला प्रमाण, प्रमाण फिर कितने होते हैं वो 7वें सूत्र में बताया, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। दूसरा जो नंबर था इसका विपर्य, विपर्य क्या है?
विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, यानी कि विपर्य जो है वो जो वस्तु यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं है उसका मिथ्या ज्ञान है विपर्य। विपर्य मतलब उल्टा ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आता है छठे सूत्र में विकल्प, उसका फिर अगला सूत्र है कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, यानी कि जो शब्द के ज्ञान से ही चला आ रहा हो, अनुपाति। हाँ जी, किससे पूछूं अनुपाति का मतलब? वंदना जी बताएंगे? कौन बताएगा? चलिए, अब मेरे कहने से तो आप लोग नहीं बोल रहे हो, आप में से कौन बताएगा? पूजा जी। मैम जो पहले से चला आ रहा है। अच्छा, मोहित जी, इन्होंने सही बोला है क्या? जी मैम, मेरे अकॉर्डिंग भी यही है, अनुसरण करना। ओके, आशु जी, मुझे इनका दोनों का गलत लग रहा है, क्या ये सही है या गलत है? आशु जी एकदम मौन है। आशु का मतलब क्या होता है वो तो मुझे लिख के बता देना प्लीज। अनुपाति, अनु का मतलब है अनुसरण करना, और अनुपाति यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। अनुपात यानी कि उसका अनुसरण करना किसी भी चीज का। तो शब्द का जो ज्ञान है वो जिसका हम अनुसरण करते चले आ रहे हैं, लेकिन वस्तु शून्य है, जिस तरह जैसे क्या बताया था, भूत प्रेत स्वर्ग नरक आदि, ठीक है, इस तरह से। तो वस्तु शून्य है, कभी नहीं देखी गई है, तो वो विकल्प है। फिर इसके बाद आता है निद्रा। निद्रा क्या होता है? निद्रा क्या होता है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अब यहाँ पर आप अगर छठे सूत्र में देखोगे तो चौथा शब्द है निद्रा, ठीक है। तो निद्रा के बारे में कहते हैं जो प्रत्यय आलंबन, आलंबन वाले जो प्रत्यय होते हैं उनका अभाव हो जाना, यानी कि निद्रा जब हम सोते हैं, गहरी नींद सोते हैं, तो हमें कुछ भी कल्पना नहीं होती है, कुछ स्वप्न नहीं आता है, किसी तरह का आलंबन नहीं होता है, उस तरह की जो वृत्ति पनपती है वो निद्रा होती है। अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। अब जो लास्ट है यहाँ पर स्मृतयः, इसी को 11वें सूत्र में बोला है कि अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना, असंप्रमोश प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। तो आपके ये हो गए 11 मैम, जी। मैम ये जो 10th सूत्र है मैम, इसमें अभाव प्रत्यय से क्या अभिप्राय है? ये किस लिए यूज किया गया मैम? अभाव प्रत्यय का क्या मतलब है मैम यहाँ पे? देखिए, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का मतलब बहुत सारे शब्द आपको बताए हुए हैं। प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान होता है, वस्तु होता है, और किसी तरह की और भी जो भी चीज आती है ना भाव के हिसाब से किसी सूत्र में, तो वो प्रत्यय शब्द के नाम से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। कई तरह के शब्द इसमें होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ज्ञान की बात करें कि ज्ञान को यहाँ पर प्रत्यय लिखा है, ये प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय आप देखोगे ना कई जगह प्रत्यय होता है। तो ये अभाव, अभाव का मतलब तो अभाव हो गया, यानी कि किसी चीज का अभाव नहीं है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो अभाव हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ज्ञान। आलंबन मतलब कोई चीज का स्वप्न में, मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, तो एक रास्ता होता है, एक कोई जगह दिखती है, कोई आदमी लोग दिखते हैं, तो वो क्या हो गए? आलंबन हो गए हमारे, है ना। वस्तु कह लो या कोई संज्ञा सर्वनाम, कुछ भी कह लो आप। तो उस तरह की जो भी, उसी चीज को हम आलंबन कहेंगे जो कि हमारी स्मृति में रहती है, यानी कि याद में रहती है, ज्ञान में रहती है। तो वो जो प्रत्यय है उनका कोई आलंबन नहीं है, अभाव है उन सब का। उस तरह की जो वृत्ति बनी वो निद्रा कहलाती है। अब निद्रा दो तरह से होती है ना, हम जब सोते हैं हम कहते हैं ना भाई सो जाओ, स्लीप ले लो। तो स्लीप कितनी तरह की होती है? दो तीन तरह की होती है। एक होती है
जागृत यानी कि हम जागृत तो हम जाग रहे हैं। स्वप्न, स्वप्न मतलब कि हमें स्वप्न आते हैं जिसमें वो स्वप्न होता है, यानी कि वो बहुत गहरी नींद नहीं होती है। स्वप्न हमें अच्छे भी आ सकते हैं, हमें खराब भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे आएंगे तो हम उसका आलंबन लेकर के, यानी कि हमें ईश्वर के दर्शन हो गए, हमारे इष्ट देव के दर्शन हो गए, तो हमें वो बार बार हर दिन हम उसी चीज को याद करेंगे और हमारा मन प्रसन्न होगा, तो वो हमारी हो गई अकलिष्ट वृत्ति। लेकिन किसी स्वप्न में हम अगर डर गए हैं कि हमारे ऊपर कोई बैठ गया है, हमारा शरीर हिल नहीं पा रहा है, हम भागना चाह रहे हैं और भाग नहीं पा रहे हैं, शरीर इतना भारी हो गया है, तो और मुंह से आवाज निकालना चाह रहे हैं, चिल्लाना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर हिल ही नहीं रहा है, आवाज नहीं निकल पा रही है, होता है आपके साथ कभी कभी। तो वो जो वृत्ति होती है वो कलिष्ठ होती है, उठने के बाद भी वो वृत्ति हमें परेशान करती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्वप्न वृत्ति। उसके बाद आती है निद्रा वृत्ति। निद्रा में भी, निद्रा में आपका होता है ना, जो स्लीप बताइए आपकी, निद्रा में होता है कि जब कोई आलंबन ही ना हो आपके पास, यानी कि गहन निद्रा, गहन निद्रा आती है तो आपका मन फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से। समझ रहे हैं मोहित जी? आपका क्वेश्चन क्या था बेसिकली? मैम अभाव प्रत्यय का मीनिंग पूछ रहा था मैं। अभाव प्रत्यय, तो ठीक है, समझ आ गया ना उसका? जी मैम। हाँ, तो उसका प्रत्यय का वो रहता नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आपके स्मृति हो गई, तो 11 सूत्र तक आपके सीक्वेंस बन गए, आपका क्रम बना। किस किस को याद है यहाँ पर पूरे के पूरे सूत्र? सबको याद है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं? एक बार हैंड रेज कर दो, बोलने में शर्म आ रही हो तो मुझे दिख जाएंगे। ये अंगूठा चढ़ाया आपने रेणुका जी, मोहित जी, सबको। और पमिला जी, राजपूत जी, पूजा जी, निहारिका जी, आशु जी, बताएं जरा कितने कितने सूत्र याद है आपको? पमिला जी को याद नहीं है, बट कितने सूत्र याद हैं? एक बार मुझे मैसेज में लिख दो। देखो मैं उतना ही डीप जाऊंगी ना, थोड़ा जितना आप मुझे स्पेस दोगे मैं उतना ही जाऊंगी। हर एक का मैसेज आना चाहिए। पूजा जी को रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन ही तो हो रहा है ये, इन दिनों को मिस नहीं करना है। जो बोल दिया, जैसे आज अभी अभी तक 11 है, आगे और भी करेंगे अभी, उनको रिवाइज करना है। कच्चे पक्के हैं आशु जी के, स्टार्टिंग के याद हैं, मेन याद है, टिप्स पर याद नहीं है पामिला जी। हाँ, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखिए आपकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर विल पावर है तो ये जो क्रम बताया है, जो स्टोरी बताई है, हालांकि मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू की वीडियोस में स्टोरी भी बना करके बताई हुई है, लेकिन उसमें हमारे पास टाइम लंबा होता था। अभी हम शॉर्ट टाइम में चल रहे हैं, तो आपको शब्दों के हिसाब से बिना किसी स्टोरी के बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके हो गए हैं 11 सूत्र। 11 में हमने अभी तक क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया हमने? योग देखा कि हमें अब योग को हम क्रम से करने जा रहे हैं, ठीक है। अनुशासन, अनुशासन क्या होता है कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं योग को। और फिर कहा कि योग क्या चीज है, सबसे पहले वाले में उसने परिभाषा बताई, दूसरे वाले में उसने परिणाम बताया, ठीक है। फिर उसने कहा, जो परिभाषा बताई थी कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तो अब उसमें वृत्ति शब्द को पकड़ करके ये कह रहे हैं कि वृत्ति क्या होती है जिसको कि हमें रोकना होता है चित्त के अंदर, ठीक है। तो जो वृत्ति है, वृत्ति को उन्होंने कहा कि 5 प्रकार की वृत्ति होती है, जो कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ दोनों प्रकार से हो सकती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियों को 5वें सूत्र में कहा, छठे सूत्र में उन्होंने उन 5 वृत्तियों के नाम लिख दिए, 7वें से लेकर 11वें तक उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। इजी। उसके बाद इन वृत्तियों को कहते हैं कि भाई वृद्धि निरोध, लास्ट में जो दूसरे सूत्र में आपका एक शब्द था निरोध, अब इस निरोध को तो हमें यूज करना है ना,
अब ये जो वृत्तियां उठी थी जो कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ थी, इनको निरोध कैसे किया जाए? ये देखो निरोध आ गया ना 12वें सूत्र में। निरोध करने का तरीका बताया। क्या बताया? कि इसको अभ्यास और वैराग्य से ही इनका निरोध किया जा सकता है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेगा? कि जो ये अभ्यास और वैराग्य से किसको निरोध करने का या किसको रोकने का उपाय बताया है। क्या रिप्लाई करेंगे आप? कलेशों का, चित्त वृत्तियों का, या भूमियों का? कुछ भी आप कह दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं कहने को। तो चित्त वृत्तियां, क्योंकि जो ये अभ्यास बताया गया है तत्, तो यहां पर पूछ लिया जाएगा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, तो इसमें तत् जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आपको कहना है चित्त वृत्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बात उसके पूर्व सूत्रों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब अभ्यास और वैराग्य, आप 12वें सूत्र में दो शब्द आ गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। सबसे पहले हम अभ्यास को देखेंगे, फिर हम वैराग्य को देखेंगे। अभ्यास के लिए जो सूत्र बताए हैं वो 13 और 14 बताए हैं, और वैराग्य के लिए जो बताए हैं वो 15 और 16 सूत्र बताए हैं। ठीक है, 16 सूत्र तक का सीक्वेंस आपका हो जाता है। तो अभ्यास के लिए क्या कहा इन्होंने? कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि तत्र स्थितो, यहां पर स्थित होने के लिए। कहां स्थित होने के लिए? जो हमारा परिणाम है, जो हमें समाधि प्राप्त करनी है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको तत्र स्थितो, यहां पर स्थित होने के लिए यत्न अभ्यास, यत्न करना है, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसको बार बार यत्न करना है, बार बार प्रयास करना है, इसी प्रयास का नाम ही अभ्यास है। अब दूसरे में क्या कहते हैं, ये इसने मोटे तौर पर बता दिया कि अभ्यास क्या चीज है। अब ये कहता है कि यत्न कैसे करें भाई? हम यत्न कैसे करना है? तो यत्न करना है कि स तू दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। अब वो यत्न आपको ऐसे करना है कि दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ सत्कार भावना के साथ में आपको उसका सेवन करना है, यानी कि उसको क्रियात्मक रूप से करना है, तभी आपकी दृढ़ भूमि होगी। यानी कि जो आपका परिणाम होगा, यानी कि जिस डिग्री को आप हासिल करोगे, दृढ़ भूमि उसको कहते हैं। यानी कि जो आपकी डिग्री है, सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसका कि ये आपने अचीव कर लिया है, तो किस किस कंडीशन के साथ में होगी? आप उसको दीर्घ काल तक करेंगे। नॉट ओनली दीर्घ काल तक, आपको निरंतरता के साथ भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ लिए, 6 महीने बाद फिर आपने वो बुक उठाई है, और 4 महीने बाद उसके बाद फिर उठाई है, उसके बाद फिर आपने 8 महीने लगा दिए। आपकी बुक्स जो है वो कभी कभी उठती हैं, ऐसा नहीं है। या सिर्फ पढ़ने के हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन अगर अभ्यास हमें चाहे प्राणायाम का हो, चाहे आपका ये जो यौगिक अभ्यास होते हैं प्रैक्टिकल, तो वो भी आपको निरंतरता के साथ में करने हैं। तो नॉट ओनली निरंतरता और दीर्घकाल, आपको सत्कार भावना के साथ में भी करने हैं। सत्कार मतलब उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया तो डंडा पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। तो सेवितो आसेवितो मतलब उसको क्रियात्मक रूप से करना, तो वो हो गया आपकी दृढ़ भूमि को वही बनाता है। ठीक है, तो अभ्यास के बारे में आपके दो सूत्र हो गए। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, यानी कि बार बार यत्न करना स्थित होने के लिए, तो उसका नाम अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास के अंदर फिर और घुस करके हम देखें कि इस यत्न को हम किस तरह से अभ्यास में कन्वर्ट करें जो हम अभ्यासित हो जाए। तो दीर्घकाल निरंतरता और सत्कार भावना के साथ में हमें करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके ना क्वेश्चंस में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए 1 2 3 ये सभी शब्द आपको याद करने हैं। 15 और 16 सूत्र में आपका कहता है कि वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी कि दृष्ट और अनुश्रविक, दृष्ट क्या होता है? जिस चीज को हम देखते हैं, और अनुश्रविक यानी कि जिस चीज को हम पहले से
सुनते आ रहे हैं, जैसे कि हम वेद हैं, पुराण हैं, या फिर हम उपनिषद वगैरह हैं, हमारे सामने तो नहीं हुए हैं ये घटनाएं, हम इनको और इनके अंदर की जो कथाएं होती हैं वो हम अपने पूर्वजों से, हम अपने गुरुजनों से सुनते हुए आ रहे हैं। एक तो वो चीज हो गई, दृष्ट हो गया, जो हम अपने सामने घटित घटनाएं देखते हैं वो हो गया। तो ये सारे जो विषय हैं, कौन कौन से विषय हो गए, देखे हुए और सुने गए जो विषय होते हैं वो। वितृष्णस्य, जब इन सब से वितृष्णा हो जाए, यानी कि इन सब से हम हट जाएं, वितृष्णा होती है ना कि आपको वैराग्य हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि हमने वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य इसको कहते हैं, यानी कि हमने अपने मन को वश में कर लिया है। 16वें में क्या कहते हैं कि तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। फिर अब इसको जो 15वां सूत्र है, इसी को हम अपर वैराग्य भी बोल देते हैं, अपर वैराग्य, क्योंकि इसमें क्या है कि दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से ही हमारा वशीकार हुआ है अपना मन। लेकिन यहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ गए 16वें वाले सूत्र में, तत् परम पुरुष ख्यातिर। फिर उसके बाद उस परम पुरुष की जो ख्याति है, यानी कि उसका हमें ज्ञान हो जाता है, और हमें गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, गुणों से भी हम परे हो जाते हैं, उनसे भी हमारा वैराग्य हो जाता है। तो गुण, आपने अगर प्रकृति के चक्र को, यानी कि मूल प्रकृति है उसके चक्र को अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा, तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को सबसे पहले, ये किस चीज से बनी होती है मूल प्रकृति, सत्व, रज और तम। ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब हम यहाँ पर पूरे अपने मनुष्य वाली स्थिति में हैं, उसके बाद इंद्रियां हमारी काम कर रही होती हैं, तन्मात्राएं होती हैं, विषय होते हैं सारे के सारे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रतिप्रसव कर रहे होते हैं, यानी कि हम उल्टा चल रहे होते हैं प्रकृति में विलय के लिए। तो लास्ट वाला स्टेप क्या है कि सत्व, रज, तम, यानी कि ये जो गुण है, इनसे जी भी जब हम वितृष्णा कर लेते हैं, वैराग्य कर लेते हैं, तो हमारा सुपर क्वालिटी वाला, यानी कि एकदम सुपीरियर क्वालिटी वाली समाधि हो जाती है। तो उसको हम पर वैराग्य कहते हैं, कि इसके आगे वैराग्य करने का लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो पुरुष का ज्ञान हमें कब होता है, जब गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। तो आपको इसमें वैराग्य जो है दो तरीके से बताया है, एक तो अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। ठीक है, तो 17 सूत्र में आगे क्या कहते हैं, 17 और 18 में इन्हीं पर और अपर को बताया है कि जो अपर वैराग्य है उसी को दूसरे शब्दों में हम क्या कह देते हैं कि संप्रज्ञात समाधि कह देते हैं, और पर वैराग्य को हम असंप्रज्ञात समाधि कह देते हैं। अब इन्हीं को ठीक से जानेंगे कि संप्रज्ञात समाधि यानी कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 सीढ़ियां होती हैं जिनके ऊपर चढ़ करके हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है कि जब विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो हमने पूर्व में अभ्यास किए थे, उन सब के ऊपर जब विराम लग जाता है, प्रत्ययों पर, उनके ज्ञान पर, उसके चित्त के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर, यानी कि बहुत सारे अर्थ होते हैं प्रत्यय के, चित्त है, वृत्ति है, ज्ञान है, वस्तु है, कोई भी चीज। तो जो पहले जो भी वृत्तियां आ रही थी चित्त के अंदर, उन सब के ऊपर जब विराम लग जाता है, केवल और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, तो वो अन्य है। अन्य का मतलब, अगर पहले सूत्र में अगर हमें संप्रज्ञात का नाम लिया गया है, तो दूसरे सूत्र में अन्य लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, असंप्रज्ञात। ठीक है, यहां असंप्रज्ञात शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसको अज्यूम कर लिया है। तो असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, संप्रज्ञात समाधि से थोड़ा ऊपर की समाधि होती है। ठीक है, तो आपके 18 सूत्र हो गए। देखो, जितने आप याद कर लो, मैं चाहूंगी कि आप याद भी करोगे ना साथ साथ, तो आपके और क्वेश्चन, बारीक क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन जितने भी होंगे, आप उनको निकाल करके लेके आओ। यानी कि जितनी डुबकी लगाओगे ना, उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप मुझे बता देना कि कितने तक आपको ठीक लग रहा है। पढ़ाने को मैं पूरा भी पढ़ा सकती हूँ। मुझे थोड़ा ना क्लियर वर्ड्स में चाहिए प्लीज।
अरे मैं कुछ नहीं कहूंगी भाई। मैम आज हाफ करवा दीजिए। हाफ मीन्स लगभग 25 ऐसा। जी मैम। ओके, ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्लियर वर्ड्स हो ना तो मुझे भी असमंजस ना रहे ना। अच्छा, तो हमारा आ गया था यहाँ तक, ठीक है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात हो गया। हम इनको भी अच्छे से जानेंगे कि संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, धर्ममेघ और कैवल्य, इनमें कितना डिफरेंस होता है, ये भी सब जानेंगे हम, ठीक है। तो अब ये जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, यानी एक तरह से महर्षि पतंजलि ने अपनी मोटे तौर पर बात कह दी, यानी मुख्य पॉइंट्स जो वो पूरे योग दर्शन में बताना चाह रहे थे वो उन्होंने बता दिए। क्या बताया कि सबसे पहले रिवीजन से हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि चलो हम अब क्रम से योग को सीखते हैं। उन्होंने योग की परिभाषा बताई, उसके बाद उसका परिणाम बताया, फिर उन्होंने जो परिभाषा में चित्त वृत्ति का नाम लिया था तो वृत्ति के बारे में चर्चा की। उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया 5 तरह की वृत्तियां जो कलिष्ठ भी होती हैं और अकलिष्ठ भी होती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अभ्यास और वैराग्य से इन चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अभ्यास के बाद उन्होंने जो अभ्यास शब्द था उसके बाद उन्होंने 2 सूत्र लिखे। सबसे पहले कहा कि यत्न करना ही अभ्यास है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इस यत्न के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। दीर्घकाल, निरंतरता, सत्कार, आसेवितो, यानी कि आसेवितो मतलब उसको सेवन करना, यानी कि उसको निभाना, ठीक है। तो 3 तरह की इन्होंने चीजें बताई अभ्यास के अंदर। वैराग्य के अंदर इन्होंने क्या बताया, 2 तरह का वैराग्य है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य यानी कि जो 3 शब्दों वाला है, इसका मतलब अभी उसके अंदर अभी कुछ बाकी है, यानी कि कम लेवल का वैराग्य है। तो कौन सा है अपर वैराग्य में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्ट और अनुश्रविक जो शब्द थे उनसे जब हम वैराग्य कर लेते हैं, वितृष्णा कर लेते हैं, तो फिर वो वशीकार यानी कि अपना मन जो है ना वश में हो जाता है, फिर हम भटकते नहीं है। लेकिन उससे भी ऊपर का वैराग्य क्या होता है, जब हम गुणों में भी वितृष्णा कर लेते हैं, तब हमें परम पुरुष की ख्याति हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक अभ्यास और वैराग्य। अब इन्हीं चीजों को इन्होंने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बता दिया था कि जो अपर वैराग्य होता है यानी कि असंप्रज्ञात समाधि, अपर वैराग्य मतलब असंप्रज्ञात, यानी कि इसके अंदर 4 स्टेप्स बताए थे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। असंप्रज्ञात में कहा कि जब इन सब चीजों पे जो हमने पूर्व में अभ्यास किए थे, इन सब चीजों पर जब विराम लग जाता है, तब केवल और केवल संस्कार यानी कि आकार भर शेष रह जाता है। अब वो किस तरह का आकार होता है, मान लीजिए कि एक ग्लास पानी का भरा हुआ है, लेकिन हम उसमें से पानी को ही निकाल देते हैं, तो ग्लास ग्लास रह गया ना। तो जब ग्लास रह गया तो आप क्या उस ग्लास से किसी को भिगो सकते हैं, यानी कि किसी को गीला कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, रंग लगा सकते हैं, नहीं ना। तो वो चीज ही उसके अंदर नहीं है, केवल आकार बाकी है। तो इसका मतलब हो गया कि केवल संस्कार बाकी है। अब देखिए, इन्हीं को कहते हैं कि जो ये इस तरह के लोग होते हैं जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के खेल में शामिल हैं, इस योग में जो शामिल है, वो किस तरह के लोग होते हैं, उन साधकों की बात कर रहे हैं अगले 2 सूत्रों में 19 और 20 में। कहते हैं कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, यानी कि जो पूर्व साधक कौन से होते हैं, जो भव प्रत्यय, किस प्रकार के साधकों के लिए, तो कहते हैं कि विदेह प्रकृति लया नाम, जो विदेह हो गए हैं और प्रकृति में लय हो गए हैं, उनके लिए ये बताया गया जो भव प्रत्यय है, यानी कि जिनके आने का जो कारण है इस दुनिया में, वो कारण ही ये है कि वो समाधि को प्राप्त कर सके, यानी कि पूर्व जन्म के साधकों के लिए ये जन्म होता है कि वो अपनी समाधि को प्राप्त कर सके, ठीक है। इसका मतलब है ये कई जन्मों से प्रयास करते जा रहे हैं। दूसरा 20वां सूत्र कह रहा है कि जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी जन्म में वो किसी ऐसे संगत में आ गए हैं जिनसे कि उनको क्रेज हो गया है कि ये समाधि क्या है, योग क्या है, तो उसके लिए फिर इन्होंने उपाय बताए हैं। इसी को हम उपाय प्रत्यय भी कहते हैं, उपाय प्रत्यय। और इसी का नाम साधन पंचक भी है। 2 तरह के नाम आपके आते हैं
क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, उपाय प्रत्यय क्या है या साधन पंचक क्या है। पंचक का मतलब 5, तो कौन से उपाय बताए हैं 5? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 हैं। ठीक है, 5 जो चीजें हैं वो इतरे शाम अन्य लोगों के लिए हैं, अन्य साधकों के लिए है। अन्य लोग भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि लोग तो सारे ही होते हैं जो मनुष्य रूप में जन्मा है, लेकिन साधक इसलिए कहेंगे क्योंकि साधक ही ये उपाय करके योग मार्ग में बढ़ेगा। तो अन्य साधक जो होते हैं वो 5 प्रकार के उपाय अपनाते हैं। तो पूर्व जन्म के कई जन्मों के साधक जो है ना, वो भव प्रत्यय उनका इस दुनिया में आना, भव होता है ना, इस लोक में आना, इस लोक में आना ही उनका केवल और केवल कैवल्य प्राप्ति के लिए है। और ये हो गया साधारण जन के लिए। तो 2 प्रकार के आपके साधक होते हैं, जो बहुत पूर्व जन्मों के होते हैं और जो इसी जन्म में होते हैं। हो गया 19 और 20। ठीक है, अब देखिए साधक भी बता दिया, साधक के प्रकार बता दिए कौन कौन से हैं। अब साधक करता क्या है? साधक करता है साधना, सीधी सी बात है, साधना के बिना तो गति ही नहीं है। तो अब साधना की गति की बात करेंगे। साधना किस प्रकार की, उसकी गति किस प्रकार की होगी? तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। आसन्न का मतलब होता है बैठ जाना, ठीक है ना, किसी भी स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेना, यानी कि अपने स्थान पर बैठ जाना, आसन्न। तो तीव्र संवेगान, जिसकी जितनी तेज गति होगी वो उतनी ही तेज गति से आसन्न हो जाएगा। कहां पर आसन्न हो जाएगा? अपनी मंजिल पर आसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत मोटे तौर पर इसने बात कही है, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। मोटे तौर पर क्या कहा कि भाई मोहित जी जो है ना रोज क्विज करते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे और कोई भी उनको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको कोई डाउट ही नहीं रहेंगे। नॉट ओनली क्विज, वो क्लास में रोज आ रहे हैं, वो सुना भी रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, कभी भी सुन लो। अब बाकी जो कभी कभी आ रहे हैं उसके मुकाबले तो मोहित जी बहुत अच्छे हैं, यानी कि टाइम उतना ही है, चाहे आपने 1 महीना दिया, लेकिन 1 महीने में किसी की प्रोग्रेस कितनी और किसी की प्रोग्रेस कितनी। तो ठीक है ना, जो जितना तेज गति से प्रोग्रेस करेगा वो उतनी ही जल्दी अपनी जगह पर आसन्न हो जाएगा। राइट, 21 वाले सूत्र में। 22वें में क्या कह रहे हैं कि मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा तत्वोपि विशेष। अब इसमें 3 प्रकार के, अभी तो हमने नाम लिया एक का, लेकिन अभी इसमें 3 तरह के नाम है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तीनों के तीनों है। मृदु हो गया बहुत ही कमजोर, यानी कि कभी कभी करने वाला। मध्य हो गया कि रोज करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा 10 मिनट के लिए करता है बस, साधना करता रोज है, तो मृदु हो गया कभी कभी। मध्य हो गया रोज करना बट कम समय के लिए करना। अधिमात्र ये रोज 5 घंटे करता है। तो आप बताओ कि किसको साधना की जो प्राप्ति है वो जल्दी होगी? 3 प्रकार के हैं, तत्वोपि विशेष है, उनमें भी विशेष, यानी कि इनकी कैटेगरी बांट दी है कि इनमें भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके 21 और 20 ये हो गए। साधना की गति का वर्गीकरण किया है यहां पर 21 और 22 में। राइट, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, देखिए इसके बाद मुझे कंप्लीट ब्लू कलर कराना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि एक ही टॉपिक है ना लगभग। तो अभी आप देखो कि जब महर्षि पतंजलि ने बात कर दी है साधकों की भी, साधना की भी, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि वैराग्य कितनी तरह के होते हैं, अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब इनको करने के बाद प्राप्ति क्या होगी, कैसे करना है भाई? कोई तो हमें चीज, हम स्टार्ट कैसे करें, तो ये स्टार्ट कैसे करें वो स्टार्टिंग है आपकी, स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि 23 वाले सूत्र में पहली बार ईश्वर का नाम ले रहे हैं। यहां पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दर्शनों में ईश्वर का नाम है। बहुत लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन में ईश्वर का नहीं माना गया है, इसमें तो फिर भी चलो ईश्वर साफ तौर पर है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक सूत्र ऐसा है सांख्य दर्शन में जिसके बिहाफ पे यहाँ बड़े से बड़े पढ़ाने वाले जो होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को डिनाई करता है। तो ये पूरा दर्शन ना पढ़ने का नतीजा होता है।
जो इस तरह की बातें करते हैं और भ्रमित करते हैं सबको। तो ठीक है, अब यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानाद्वा, जहां जहां पर भी आपको वा शब्द आएगा, आप ध्यान रखिएगा कि वा का अर्थ होता है अथवा, यानी कि या, ठीक है, या, वा, अथवा, कुछ भी आपका हो सकता है। तो वा का मतलब है कि ईश्वर प्रणिधान हो जाओ। प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के समर्पित हो जाओ, ईश्वर के ऊपर आप अपने आप को न्योछावर कर दो, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ कि अच्छा तो तुम्हारा, बुरा तो तुम्हारा, यानी कि जो कर्म किया वो ईश्वर को समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं कि किसी को कत्ल करके आ जाओ और ईश्वर तुम्हें समर्पित, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। तो ईश्वर के पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, तो वो भी आप कर सकते हो। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी कि उन्होंने सिर्फ एक रास्ता बताया है। अभी रास्ते बहुत हैं, इसीलिए मैं ब्लू कलर वाला सारा आपको बता रही हूँ। तो एक ये रास्ता, लेकिन ईश्वर को कह तो दिया कि किसी के वो हो जाओ, लेकिन आप जब तक उसकी क्वालिटी नहीं बताओगे तब तक कोई कैसे उसके भाई भाव रखेगा, श्रद्धा भाव रखेगा। क्वालिटी तो बतानी पड़ेगी कि ईश्वर कौन है। हाँ जी, 24वें सूत्र में बताते हैं ईश्वर कौन है। ईश्वर है कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि वो ईश्वर, वो विशेष पुरुष ईश्वर जो कि कलेशों से परे है। परे, परे कहाँ लिखा है इसमें? अपरामृष्ट। अपरामृष्ट का मतलब है अछूता, यानी कि वो चीज उसको छू करके भी नहीं गई है। तो कलेशों को भी वो छू कर नहीं गया है, कलेशों से परे है, कर्म से परे है, विपाक से परे है, यानी कि कर्म ही नहीं किए तो उसके पाक कहाँ से आएंगे, उसके फल कहाँ से आएंगे। किसी भी आशय से रहित है, यानी कर्माशय हो गया आपका, यानी कि आशय यानी घर, उसका कोई घर नहीं है, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उसी का है, यानी कि वो किसी भी चीज के अंदर बंधा हुआ नहीं है। तो उस विशेष पुरुष की बात कर रहे हैं, ईश्वर की। ठीक है, कुछ क्वालिटी तो इन्होंने 24 में बता दी, कुछ बता रहे हैं 25वें में। क्या कह रहे हैं 25वें में? कि तत्र निर अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वो निर अतिशय है, उसका कोई अंदाजा नहीं है, वो सबकी पहुंच से परे है, और सर्वज्ञ बीजम, सभी बीजों का जानने वाला है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकृति के अंदर, मूल प्रकृति के अंदर जितने भी बीज हैं, बीज का मतलब पता है ना क्या होता है? सिर्फ ये नहीं कि पेड़ के बीज होंगे, हर जीव जंतु जो भी चीज एग्जिस्ट करती है सबका जानने वाला है, यानी कि सबकी सारी क्वालिटीज उसके अंदर। तत्र निर अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वो जो सबसे अद्वितीय है, सबसे निराला है। अतिशय, अतिशय क्या होता है? यानी कि जो सामान्य चीज होती है उसको अतिशय बोलते हैं, लेकिन जो सामान्य से विपरीत है उसको हम विशिष्ट बोलते हैं। निर अतिशय यानी कि वो अतिशय नहीं है, उसके अलग है। तो फिर वो सभी बीजों को जानने वाला है। अब 26वें में और बता रहे हैं इसके अलावा भी क्वालिटीज। देखो 24, 25, 26 इन सब के अंदर ईश्वर की क्वालिटीज हैं। एक सूत्र में तो कैसे ही आ सकती हैं, हालांकि इसमें भी कंप्लीट नहीं है, फिर भी इन्होंने जो बताए हैं महर्षि पतंजलि ने छोटे करके बताए हैं। तो पूर्वे शाम अपनी गुरु कालेन अनवच्छेदात, कालेन अनवच्छेदात, इसको आप इकट्ठा पढ़ना। तो पूर्वे शाम यानी कि पूर्व में जो भी हुए हैं। अब पूर्व में कौन हुए हैं? हमारे पूर्व में हमारे पूर्वज हुए हैं, और हमारे गुरुजन हुए हैं, और हमारे गुरुजन के भी गुरुजन हुए हैं, उनके भी गुरुजन हुए हैं, और बहुत महानुभाव हुए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और बहुत वैसे रहे हैं। तो पूर्वे शाम अपि गुरु, जो उन सब का भी गुरु रहा है, और जो काल के अनवच्छेदात, जो काल से भी परे है। काल से भी अनवच्छेदात क्या होता है? अविच्छिन्न। विच्छिन्न क्या होता है? विच्छिन्न मतलब टूटा हुआ, यानी कि वो बिखरा हुआ, यानी कि एक नहीं है, मतलब काल से भी वो परे है, काल भी उसको तोड़ नहीं सकता है। अनविच्छिन्न, काल भी उसको तोड़ नहीं सकता है, यानी काल से भी परे है वो। ठीक है,
अब उसी को 27वें सूत्र में कहते हैं, जो इतनी सारी चीज बताई ना 23 से लेके 26 तक, उसको कहते क्या है? तस्य वाचक प्रणवः, उसको प्रणव नाम से ही बुलाया जाता है। अब 28वें में क्या कहते हैं कि तद जपस तद अर्थ भावनम। अब उसका ये जो प्रणव है, इसको हम उसकी अर्थ भावना के साथ में जप करना चाहिए। तत् जप तद अर्थ भावनम, यानी कि ऐसा नहीं कि बस हमें राम राम के लिए, ओम ओम के लिए बताया गया है, ओम ओम ओम, और हमारा ध्यान भटक रहा है, किचन में हमारा ध्यान भटक रहा है, बाहर पार्क में, बच्चों में, पिता में, रिलेटिव्स में, जिसमें भी किसी घटनाओं में, तो वो ध्यान कहीं भटक रहा हो, वैसा नहीं, अर्थ भावना के साथ में ही उसका जप करना चाहिए। और जब आप ये करोगे अर्थ भावना के साथ में जप, तब इसका रिजल्ट बताया है यहां पर 29वें सूत्र में। क्या कहा है कि तत् प्रत्यक चेतनादिगमो अपि अंतराया भावश्च। तब जो है आपकी प्रत्यक चेतना, प्रत्यक होता है आंतरिक, आंतरिक चेतना, ठीक है, आपकी जो अंदर की चेतना है वो तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो यानी कि सीख जाती है, अपि अंतराय अभावश्च, यानी कि जो आपके अंतराएं होती हैं, योग मार्ग में जो बाधाएं बनती हैं, उन सब का भी अभाव हो जाता है। यानी कि आपकी जो आंतरिक चेतना है वो जागृत हो जाती है, और आपके योग मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं, उनका अभाव हो जाता है। तो आपके 29 सूत्र हैं, इनका क्रम आपको बता दिया गया है, बार बार 2 3 4 बार रिवीजन हो गया है ऊपर से नीचे की किस तरह से क्रम बनाना है। अब ये अंतरायों की बात की है, तो कल हम इन अंतरायों से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एक से अगला सूत्र रिलेटेड है, इसीलिए क्रम बनाना बहुत इजी है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो।